नमस्कार, स्वागत है आपका आईजी टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। चीन को अब पहली बार समझ में आएगा कोरोना वायरस के कारण देश की आर्थिक हालत खस्ता होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। सीमाओं पर उसकी हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी चारों खाने चित करने की तैयारी पूरी तरह कर ली गई है और उसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। 1 सितंबर को सनसनाती हुई खबर आई थी कि भारतीय फौज ने दक्षिण लद्दाख के उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है जहां 1962 में भारत हारा था। यानी भारत के जिन इलाकों पर चीन ने 1962 में कब्जा किया था उसे 29 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त की रात को एक ऑपरेशन करके भारतीय फौजों ने अपने कब्जे में ले लिया है। एक तरफ यह खबर आई थी जिससे पूरे देश में उत्साह का वातावरण था, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार ने 2 सितंबर को आर्थिक मोर्चे पर भी चीन पर एक बड़ा हमला किया है। चीन से आने वाले खिलौनों पर 60% आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है। भारत में जितने भी खिलौने आते हैं उनमें से 90% अब चीन से आयात होते थे। खिलौना मार्केट पूरी की पूरी चीन के कब्जे में आ चुकी थी और मोदी सरकार का यह फैसला चीन पर एक बड़ा आर्थिक हमला है, क्योंकि जैसे ही ये आयात शुल्क बढ़ेगा उसके बाद आयात 70% से 80% कम हो जाएगा। यानी जो अब 100% आ रहा है वो 20 से 25-30% रह जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। एक तरफ यह आर्थिक कदम उठाए जा रहे हैं जिससे चाइना को सेटबैक लगे आर्थिक मोर्चे पर, तो दूसरी तरफ 2 सितंबर को ही डिजिटल अटैक भी किया गया है। 118 ऐप्स जिनमें सबसे प्रमुख है पबजी, 118 ऐप्स पर तीसरा डिजिटल स्ट्राइक किया गया। इससे पहले भी भारत 2 बार किस्तों में चाइना के ऐप्स पर प्रतिबंध लगा चुका है। टिकटॉक समेत चीन के 47 ऐप पर जून के आखिर में प्रतिबंध लगाया गया था और जुलाई के आखिर में एक महीने बाद 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था और अब अगस्त खत्म तो 118 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रकार लगातार हम देख रहे हैं कि 200 से ज्यादा ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। यहां पबजी ऐप्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में भारत में लगातार लगाया जाना चाहिए, क्योंकि पबजी ऐप को बच्चे इस्तेमाल करते थे और वहां से सीख करके बच्चे चोरियां करने लगे थे और कुछ मामलों में तो अपने परिजनों की हत्या तक की थी। तो पबजी ऐप पर प्रतिबंध लग गया है और अगर आपके बच्चों के मोबाइल पर ये ऐप्स हैं जिनको भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया है तो आप उन्हें जल्दी से जल्दी हटवा दें। ये 118 ऐप्स जो प्रतिबंधित किए गए हैं 2 सितंबर को, उनकी सूची आपको इसी वीडियो में उपलब्ध हो जाएगी। आप देखेंगे तो दाईं तरफ नीचे एक काले रंग का त्रिकोण है, उसको दबाएंगे तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी उन ऐप्स की जिनको प्रतिबंधित किया गया है। 118 ऐप्स जो 2 सितंबर को प्रतिबंधित किए गए हैं, इससे पहले 47 ऐप और 59 ऐप प्रतिबंधित किए जा चुके थे। तो इस प्रकार मोदी जहां सेना को खुली छूट दे चुके हैं कि लद्दाख में या दूसरे क्षेत्रों में जहां पर भी चीन शरारत करने की कोशिश करता है तो उसको उसी तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाए जैसे पाकिस्तान को दिया गया था, और उसकी शुरुआत हो चुकी है अगस्त के आखिरी हफ्ते में, जहां 3 दिन लगातार चीन ने कोशिश की आगे बढ़ने की और भारत ने पहले रोका और फिर आखिरी दिन उस क्षेत्र पे जहां पर वो चाइना जाना चाहता था अपने 500 फौजियों के साथ, वहां पर भारत ने कब्जा कर लिया। हम इसके बाद के घटनाक्रम की खबर लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।